हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम जानेंगे एक्शन पेंटिंग क्या होता है। ठीक है, ये एक टेक्निक है, ये एक कला की तकनीक है। इसको किस तरीके से बनाया जाता है और कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा बनाया गया और किन किन कलाकारों ने बनाया, तो इसके बारे में हम अभी जानेंगे, पढ़ेंगे। और ये एकदम से ऑथेंटिक है। आप देख सकते हैं ये एक वेबसाइट है जहाँ से मैंने ओपन किया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खुद भी समझूं और आपको भी समझाऊं और आप भी इसे पढ़ें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप और भी अगर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं, आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्शन पेंटिंग क्या होता है। तो एक्शन पेंटिंग जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप देख रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर फिर भी ये एक तरह से इसकी अच्छी खासी मान्यता है। तो एक्शन पेंटिंग नेम से भी प्रस्तुत होता है कि जिसमें एक्शन है, कोई ना कोई एक्शन है ना, मोशन है एक तरह से। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। एक्शन पेंटिंग प्रत्यक्ष, सहज और अत्यधिक गतिशील प्रकार की कला है जिसमें जोरदार व्यापक ब्रश स्ट्रोक का सहज अनुप्रयोग और कैनवास पर टपकने और छलकने वाले पेंट के आकस्मिक प्रभाव शामिल है। ठीक है, यह शब्द अमेरिकी कला समीक्षक हेरोल्ड रोसेनबर्ग द्वारा अमेरिकी अमूर्त अभिव्यक्ति वादियों के एक समूह के काम को चिन्हित करने के लिए गढ़ा गया था, तो जिन्होंने लगभग 1950 से इस पद्धति का उपयोग किया था। एक्शन पेंटिंग को अमूर्त कल्पनावादियों और रंग क्षेत्र चित्रकारों के सावधानीपूर्वक पूर्व कल्पित कार्य से अलग किया जाता है, जो अमूर्त अभिव्यक्तिवाद में निहित अन्य प्रमुख दिशा का गठन करता है और एक्शन पेंटिंग से केवल इस मायने में मिलता जुलता है कि यह भी सभी पारंपरिक सौंदर्य और सामाजिक मूल्यों से मुक्त अप्रतिबंधित व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ अभी आप समझ रहे हैं ये कि किस तरीके से जो अभिव्यक्ति जो थे, अभिव्यक्तिवाद जो था, उस तरीके से इसे एक्शन पेंटिंग को लाया गया और किस तरीके से इसे अलग किया गया। जितने भी कल्पनावादी और रंग क्षेत्र के चित्रकार थे, तो एक्शन चित्रकारों की कृतियाँ जैक्सन पोलक, विलियम डी कुनिंग, फ्रांज क्लाइन, ब्रैडली वॉकर टॉमलिन और जैक टॉर्को 1920 और 30 के दशक में यूरोप में विकसित स्वचालित तकनीकों के प्रभाव को दर्शाते हैं। अति यथार्थवादी, जबकि अति यथार्थवादी स्वचालितता जिसमें कलाकार के सचेत नियंत्रण के बिना रिकॉर्ड की गई स्क्रिम्बलिंग शामिल थी, मुख्य रूप से दर्शक के में अचेतन संगों को जगाने के लिए डिज़ाइन की गई थी। एक्शन पेंटर्स के स्वचालित दृष्टिकोण को मुख्य रूप से कलाकार की सहज रचनात्मक शक्तियों को मुक्त खेलने और इन शक्तियों को सीधे दर्शक के सामने प्रकट करने के साधन के रूप में माना जाता था। ठीक है, तो एक्शन पेंटिंग में पेंटिंग का कार्य कलाकार अपनी सामग्रियों के साथ रचनात्मक बातचीत का क्षण होने के नाते तैयार काम जितना ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिना प्लानिंग के बनाई जाती थी और बिना प्लानिंग के यूं ही ब्रश स्ट्रोक्स डाल दिए जाते थे एक मोशन में, किसी एक्शन में, और एक पेंटिंग, खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई जाती थी। तो इस तरीके से ये था। यह आमतौर पर माना जाता है कि जैक्सन पोलक की अमूर्त ड्रिप पेंटिंग जो कि 1947 में बनाई गई थी, उन्होंने एक्शन पेंटिंग की विशेषता वाली बोल्ड हाव भाव तकनीकों का रास्ता खोला। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई और 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में उस समय के सबसे प्रभावशाली कला आंदोलन एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म में एक्शन पेंटिंग का बहुत महत्व था। हालांकि दशक के अंत तक आंदोलन का नेतृत्व रंग क्षेत्र और अमूर्त कल्पनावादी चित्रकारों के पास चला गया, जिनके अनुयायियों ने 1960 के दशक में एक्शन चित्रकारों की तर्कहीनता के खिलाफ विद्रोह किया। तो ये चीज़ें थी एक्शन पेंटिंग के बारे में हमने जाना। और एक्शन पेंटिंग कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें विदाउट एनी प्लानिंग हम पेंटिंग करते हैं और ये कुछ ब्रश को टपकाने की विधि होती है, स्प्रिंकल करते हैं और हमारा जो एक्शन पेंटिंग है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी एक्शन पेंटिंग को लेके। इसका मेन जो इसमें याद रखने लायक है वो है हेरोल्ड रोसेनबर्ग। इन्होंने ही सबसे पहले एक्शन पेंटिंग के लिए
को चिन्हित किया, उन्होंने गढ़ा। तो ये थी एक्शन पेंटिंग को लेके कुछ खास जानकारी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।